अभी क्या है, किसी भी जगह की प्रॉब्लम है, हम किसी भी आंसर को ब्लैक एंड वाइट में चाहते हैं, और समस्या ये है कि कोई भी आंसर ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता। साइंस की तरफ से, साइकोलॉजी की तरफ से वो बिल्कुल क्लियर आंसर देने की कोशिश करते हैं, अध्यात्म वाले भी क्लियर आंसर देने को कोई नहीं दे सकता। इमेजिनेशन तो है ही है, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए एक व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी, बहुत कूल माइंड से, बहुत ठंडे दिमाग से एक व्यक्ति सोचे मेरी ज़िंदगी, तो मेरी ज़िंदगी क्या है, अगर वो बहुत मेडिटेटिवली देखेगा तो लगेगा इमेजिनेशन ही तो है कि मैंने समझा था ऐसा। जैसे मान लीजिए तुम कभी मेरे पास आए और मैं किसी भी मूड में बैठा था, मैंने तुमको बस देखा, तुम गुस्से में आ रहे थे, तुमको लगा अनंत सिंह ने मुझे घूर के देखा, और तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड उस समय बड़ी वल्नरेबल थी, तुम परेशान थे, और हमने बस देखा स्ट्रेट, तुमको लगा घूर के देखा, तुम हर्ट हुए, तुम घर लौट गए, तुमको बहुत चोट लगी, तुम्हें रात भर नींद नहीं आई। यू क्रिएटेड ऑल द स्टोरी। ना मैंने वैसे देखा, ना वैसे देखा गया, लेकिन वो स्टोरी तुमने अब वो तुम्हारी लाइफ स्टोरी बन गई, तुम उसको जियोगे। मतलब कोई भी हो सकता है, ABCD XYZ एग्जाम्पल। तो अभी भी किसी व्यक्ति की अगर ज़िंदगी वो बहुत ही मेडिटेटिवली देखेगा, तो इसीलिए ज़ेन में कहते हैं इनलाइटनमेंट पे आदमी ठहाका लगा के हंसता है। ज़ेन का कंसेप्ट है, वो कहते हैं जब कोई इनलाइटेंड होता है तो खूब ज़ोर ज़ोर से हंसता है। वो इसलिए कहता, ओह इतनी बेवकूफ़ियों में हम पड़े हुए थे। तो अभी भी अगर कोई देखे तो लगेगा कि मेरी ज़िंदगी क्या है, सचमुच में वही हुआ जिसको हम सोच रहे थे, सचमुच में। और हर आदमी का एक टनल विजन है, जितना वो देख रहा है उससे वो स्टोरी पैदा। स्टोरी तो बड़ी लंबी चल रही है, स्टोरी का तो जो एक्सपेंशन है वो बड़ा वाइड है, लेकिन हमारा फ्रेम छोटा है, तो हम उस फ्रेम में जितना देखते हैं अपनी स्टोरी बना लेते हैं। तो एज सच हमारी पर्सनल स्टोरी भी एक फिक्शन ही है। दूसरा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब हम कराएंगे, जो हमने एक्सपेरिमेंट किए भी थे, तो वो अलग किस्म के इंटरेस्टिंग है। वो पॉपुलर मेन स्ट्रीम कि नहीं, पॉपुलर मेन स्ट्रीम पे जो कहा उन्होंने मनोवैज्ञानिक तौर से, वही सही है कि लोग बहुत सारी फैंटेसीज़ में, तरह तरह की चीज़ों में चले जाते हैं कि मैं कुत्ता था तो मैंने ये किया, या मैं हाथी था, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं लोग। और ज़्यादातर तो सब राजे महाराजे ही हो जाते हैं। आप किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले या किसी ऐसे जो पुनर्जन्म एस्ट्रोलॉजर भी बताते हैं, उनके पास जाएंगे तो कहेंगे पिछले जन्म में आप राजा थे, आप रानी थे। तो मेरे पास इतने लोग राजा रानी वाले आए पिछले सालों में, तो मैं सोच रहा कितने राजा रानी थे अपने देश में। हर दूसरा तीसरा आदमी तो राजा रानी था। हमारे जो जैसे कृष्णमूर्ति का ही जिक्र आया अभी, तो उन्हीं के साथी थे UG कृष्णमूर्ति। तो एक जगह उन्होंने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले भी ये सब बहुत पास्ट लाइफ की बातें करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं भी वहाँ पर इतना आजिज आ गया था, हर दूसरा तीसरा लड़की कभी आती थी फॉरेनर, मैं क्वीन विक्टोरिया थी ये, या मैं कोई रोम की देवी थी, हेलेन थी, ये सब। तो वो कहने लगे कितनी थी, मैं तो कंफ्यूज हो गया। और सबका स्टेटस भी ये था कि अच्छा तुम क्या थे, तुम बस कारपेंटर थे, ओह मैं तो ये था। तो दे मेड इट ईगो बिजनेस। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे कि व्यक्ति की इमेजिनेशन ही प्रोजेक्ट हो रही है। पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, लाइफ फोर्स की कंटिन्यूटी। बहुत संक्षेप में 2 सेंटेंस में इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। लाइफ फोर्स की कंटिन्यूटी हो रही है, व्यक्ति का कोई पुनर्जन्म नहीं, किसी भी व्यक्ति का कोई पुनर्जन्म नहीं। इस बॉडी माइंड, इस टाइम स्पेस की एक क्रिएशन है। ये बॉडी माइंड डिज़ोल्व होगा, इस टाइम स्पेस से ख़त्म, लाइफ फोर्स कंटिन्यू होगी। एसेंशियल मेमोरीज, टेंडेंसीज
ट्रांसफ़र होंगी। अब पिछले जन्म में अगर लौटें, जो आम तौर से स्टोरी चलती है, तो उसमें कितनी फ़नी चीज़ दिखाई देगी। पिछले जन्म में लौटे क्योंकि वो उस टाइम का बॉडी माइंड टाइम स्पेस का क्रिएशन था। अब यहीं पर मेरा एक क्वेश्चन लोगों से मैं कहता हूँ, ज़रा सोचो, तो ये किसका पुनर्जन्म है? एक दांत पीछे और लौट जाएंगे तो और कन्फ्यूजन हो जाएगा कि किसका है पुनर्जन्म, इसका, उसका या उसका, ये किसी का नहीं। इसीलिए जब ये कहा कुछ मास्टर्स ने कि कोई पुनर्जन्म नहीं, तो लोग इस पर बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। वो कहेंगे ये कैसे कह सकते हैं कोई पुनर्जन्म नहीं। वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल का कोई पुनर्जन्म नहीं। लेकिन जब ये कोई कहता है कि हाँ पुनर्जन्म है, तो जो ये कहते हैं कि नहीं होता वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि ऐसे कैसे होता है, वो तो हमारे वो कहे गए हैं नहीं होता। तो यहाँ जब कहते हैं होता है तो वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल का नहीं है, लेकिन लाइफ की तो कंटिन्यूटी है। दैट्स ऑल।